भी नहीं है. Very simple, दाल चावल guy. With some little tonic water, जतिन भाई का. टॉनिक वाला नींबू पानी यार. सेकंड वाली बात बिल्कुल सही थी, कोई टैंट्रम्स नहीं है इनके. पर प्रोड्यूस करना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इजी तो बिल्कुल नहीं था. हमारी पहली फिल्म है, हम हर स्टेप में हम भी सीख रहे हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है. गलतियां की, सुधारी, और आज यहाँ तक पहुँच गए. बजट ओवर गया है पर पहुँच गए. पर पहुँच गए और इट इज़ अ सरियल मोमेंट. आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. I think जब इतने सारे projects पहली बार होते हैं, I think the magic is definitely created. And our very own, the OG producer, Pooja Arora, ladies and gentlemen. Vipul ji could not make it, unfortunately. But Pooja, you come from a education background. Finance, मैं कहूँगा rather maths professor. To now a film OG producer. So calculation करना तो मतलब बाएं हाथ का खेल होगा. हाँ, सारी एक्सेल शीट्स मैंने मैनेज की है. So how does it feel, to be a producer, coming all the way from education background, from being maths professor to a producer of such a amazing film? Yeah, it feels one common word coming all the way, surreal. And it's really overwhelming, but in a positive way. And एक बात बताऊं? Yeah, please. Like I grew up with, this is my brother, huh? Oh. So I grew up with him. एंड बचपन में हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि बड़े होके फिल्म बनाएंगे. क्या बात. आई वॉज अ नर्ड, मैं पढ़ाई में रहती थी, बट इनका असर तो था ही, तो क्रिएटिव कीड़ा था ही शुरू से. तो जैसे ही मतलब सऊदी शिफ्ट हुए, फिर जैसे ही मौका मिला, सो वी स्टार्टेड. जब बचपन में आपने मजाक किया था, हाँ. सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ ने तथास्तु कह दिया था. हाँ, 1 करोड़ का उधार भी एन पे एक शेयर था. वो बाकी अभी नहीं सर, आई थिंक वो 6 मार्च को चुका देंगे मुझे लगता है, सूद समेत. आई एम श्योर द ट्रेलर लुक्स सो फैंटास्टिक. And one more thing I would like to say, thank you so much everybody. Like it is really just cannot be expressed in words how happy to see people coming and celebrating Na Jaane Kaun Aa Gaya with us. Thank you so much. क्या बात है. I think we can undoubtedly feel all the plethora of emotions coming from the Arora family and coming all the way from Saudi Arabia, and उसके बाद बॉम्बे में आना जाना, and you from London and Vikas ji. So how did you guys manage, Vikas ji, if you want to answer? So we keep traveling all the time. You keep traveling. Very nice. All right, Vikas sir. Yes, Jatin, Madhurima and Pranay, I have a lot of questions. नहीं सर, आपको नहीं सर जाने देंगे. You will be the highlight throughout. Of course, उसके बाद हम चाहेंगे मीडिया से भी हम कुछ Q&A करें. Our members of media fraternity, our journalists are here. डिप्लोमेटिक आंसर दूं या दिल वाला? बजट फ्रेंड. बस सर, जनता 6 मार्च को थिएटर्स में आ जाए, वही जवाब. दिल वाली बात यह है कि हम सन की है. क्या बात है. आई थिंक एवरी आर्टिस्ट विल एग्री टू दिस. एवरी आर्टिस्ट. दिल वाली बात है कि हम सन की हैं. दिल में जो आया वही मुझे लगता है कि मैंने किया है. और बहुत, जैसे एक वीर का कैरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा नफा नुकसान नहीं सोचता है, वो जिंदगी सोचता है. तो मैंने भी जिंदगी सोची है और मैंने कोशिश की है इस फिल्म को एक लाइफ देने की, एक जिंदगी देने की. शायद आप तक वो पहुंच पाए वाइब्रेशन, शायद आप उसे महसूस कर पाओ. क्या बात है. बहुत खूब, बहुत खूब. एंड आई रियली होप सर कि आपकी इस फिल्म से जो ट्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं वो भी चेंज हो. एंड वी कैन आल्सो सी दैट ट्रेंड्स इन द फिल्म इंडस्ट्री आर आल्सो काइंड ऑफ चेंजिंग विद सच यंग मेकर्स, ब्रेकिंग द मोनोटनी एंड having our own paths. On that note, sir, जब आप डायरेक्टर हैं, आप इस फिल्म के राइटर भी हैं और एडिटर भी हैं, तो जब राइटर एक फिल्म लिखता है तो कहीं ना कहीं अपनी छवि, अपनी जो पर्सनल लाइफ होता है उसके भी कुछ किस्से शेयर करता है. और ये लव ट्रायंगल है, तो सर आपने इसमें अपनी लाइफ से क्या क्या निकाल के डाला है, अगर आप बताना चाहेंगे तो. देखिए, पैसे तो वही खर्च होते हैं जो हमारे बैंक में है, तो वही शेयर होगा जो हमारा एक्सपीरियंस है. सो या मैं और मेरा दोस्त है अमल सिंह, वो अभी यहाँ पर है, नहीं आ पाया, तो हम लोगों ने मिलकर फिल्म लिखी है. और हाँ, हम लोगों ने ऑब्वियसली अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आते ही हैं जब हम कुछ भी लिखेंगे, बनाएंगे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो आपके अपने एक्सपीरियंसेस उसमें आते ही आते हैं. सो या इसमें भी आए हैं. और जो मुझे जानने वाले लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली है, वो तो ये फिल्म देख के समझ जाएगी कि कौन कौन से एक्सपीरियंसेस में डाले हैं.
ठीक है। और बाकी मैं चाहता हूं कि आप सब फिल्म को फिल्म की तरह देखें। मेरे एक्सपीरियंसेस तो ठीक है, आप सबके एक्सपीरियंसेस ही मेरे एक्सपीरियंस, हम लोग एक जैसी जिंदगी ही जीते हैं लगभग, हमारे रिश्ते एक ही जैसे होते हैं, बहुत रिलेटेबल होती हैं चीजें। सो या ये फिल्म भी हाँ ठीक है अपने एक्सपीरियंसेस से लिखी है, बट ये आप सबके एक्सपीरियंस है। सर आपके एक्सपीरियंसेस भी बैठे हैं यहाँ पे कहीं? Okay. Yeah. And Jatin, Madhurima, before we have the media Q&A, कुछ ऐसे किस्से शेयर करना चाहेंगे? And जब ये किरदार आपको दिया गया था, when you know it was narrated to you, what was in your mind? Because ये मुझे लगता है कि अब तक का आपका बहुत ही एक अलग तरह का किरदार है, Jatin. So what do you have to say? Mike. I just want to thank विजय, विकास भाई और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है विजय। तो विजय जी ने इनको रिकमेंड किया था जब ये स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार उसको ट्राई कर लो। तो इनका भी यही सवाल होगा, यार वो तो बड़ा खूंखार और वो सब रोल करता है, तो उसको कैसे मैं लवर बॉय कैसे बना दूं। तो विजय जी ने क्या कहा था आपको वो बता दो सबको। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब होने वाला है। ऑन द स्पॉट लाइव राइटिंग हो रही है। हाँ यार, विजय ने एक बात बोली थी। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी काफी टाइम पहले, तो उसमें विजय लीड थे। तो विजय खुद बोलते थे, यार मैं इस कैरेक्टर में ना फिट नहीं हूं, मैं ये रोमांटिक कैरेक्टर और मैं रोमांटिक कहीं से लगता नहीं हूं, मैं लगता हूं गुंडा, मुझे क्यों दे रहा है ये रोल। तो मैंने उसको एक बात बोली थी, मैंने क्यों गुंडे क्या प्यार नहीं कर सकते, गुंडों के पास क्या दिल नहीं होता है। सो वो गुंडा वाला जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो उसमें से रिमूव कर दी। जैसे ही रिमूव करी तो वो आप शॉर्ट फिल्म कभी देखिएगा यूट्यूब क्या बात है, वो कितना लवेबल है। मुझे भी पोस्टर निकलने के बाद मुझे लोगों ने यही बोला कि बंटी टीना के साथ क्या कर रही है, सबने यही बोला मुझे। सो गुंडा भी कर सकता है, गुंडा बिल्कुल प्यार कर सकता है। खैर मैंने कभी अपने आप को वैसे कैटेगराइज किया नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत क्या सवाल क्या था यार, सवाल ये था कि ये जो किरदार आपको दिया गया था, आपने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे कि आपने पोर्ट्रेट किया गुंडा या बंटी या डार्क सेवन वाइज और बहुत सारे तमाम किरदार, तो ये बहुत डिफरेंट था। एज अ रोमांटिक बॉय मुझे लगता है कि शायद ये आपका पहला एक ऐसा जॉनरा है दैट यू प्लेइंग। बेसिकली अथॉरिटेटिव रोल्स होते हैं वो किए हैं, तो इसमें यही खास बात थी कि वो बहुत सबमिसिव है ये कैरेक्टर। और मैं कभी उस तरह से अपने आप को मतलब कई मौके ऐसे रहे हैं जब आप वल्नरेबल होते हो, बट ये इस कैरेक्टर की एक अपनी तासीर थी जो मुझे बार बार खींच रही थी। और उस सबके ऊपर जिस तरह से विकास से जब मैं मिला और विकास ने मुझे नरेट करी ये स्क्रिप्ट और इसकी हंसी जो है विकास की, मैं वहीं पर सोल्ड आउट हो गया। मैंने कहा यार मैं कर रहा हूँ फिल्म आपके साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आई एम डूइंग हंसी में ऐसा आई मीन जैसे स्माइल करते हैं सर, या मतलब जैसे वो स्माइल करते हैं वाकई, वो मतलब बहुत जिंदा दिल आदमी है विकास। आप इससे मिलते हैं, आप इससे रोज बात करेंगे, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं थक गया हूं बात करके या मुझे कुछ नहीं है, क्यों फोन कर रहा है। हमेशा बात का सुर एकदम सॉफ्ट और एकदम ऐसा एनर्जी कि आपका मन करता है बार बार उस बंदे से बात करने का। तो हमको कभी बात थोड़ी इधर उधर करनी हो तो हम पूछते हैं मौसम कैसा है, तो इसका मतलब कोड वर्ड है हमारा कि आप बात को यहीं पर खत्म करो। मौसम कैसा है? वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया। मौसम सर वही पता है और उसको पता है कि यही प्यार होता है, लेकिन प्यार ये नहीं होता बॉस। क्या बात है, क्या बात है। यह फिल्में देखेंगे। वेरी नाइस। आई थिंक बहुत ही प्यारी स्टोरी, बहुत ही प्यार से बनाई है। प्लीज एक going to share in the profit because भाई है ना, इन्वेस्टमेंट पूरा तुमने सब लगाया। कुछ सबका ही है, सब कुछ सबका ही है। सब कुछ सबका है। Okay. Have you got some profit on the table? This is your first film. अभी 6 मार्च के बाद ही होगा वो तो। Okay. How much have you learned, from your brother about production? I have Because he is a creative person, and Yeah. a creative person can never be involved in money matters. So He is very capable. How rigid were you while spending money or fulfilling his demands? how reachable I am staying in India for last 2 years with him. No, not that way. Yeah. I meant कि पैसे देने में कितनी आप खुला खर्च करते थे, उनकी डिमांड ज्यादा होगी ना, क्योंकि वो क्रिएटिव बंदा है। For himself or for the production? For the production. और द प्रोडक्शन एक्चुअली हम दोनों का एक ही विजन था, हम सबका एक्चुअली, कि हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सिनेमैटिक ड्रामा और इंटेग्रिटी पे पूरा मतलब उस पे वैल्यू करना है। Right. सो उसमें कभी कंफ्लिक्ट नहीं हुआ। Okay.
इसीलिए हम ओवर बजट गए हैं। Okay. Would you like to reveal the budget? I think I'm not allowed to. I thought you are new, so you'll say, host Rukja. Pranay, I wanted to 1000 ask crore. you. Pranay, I wanted to ask you, do you know about Osho? Osho just believed in living for today, Yeah. and he believed in human-to-human relationship. Mm-hmm. For him, he was not very social animal. He was not very. Social animal. I mean, he never abided Social by animal. the society rules and norms, you know. Right. Right. What do you have to say about that? How much do you know about it? And how much did director Saab ask you to follow him? I mean, you are right. However you've described Osho, social animal to the I think, because बहुत बड़ा आश्रम है उनका पुणे में, and you know he had a massive following. We've all seen the documentary also, Wild Wild West, which was very informative about his life. Wild Wild Country, right? Sorry. So, having said that, my character per se is someone who, like I just said, he is living a life which is probably fantasized by a lot of men, women in general in our society. He's not bound to any norms. पहाड़ों में रह रहा है, कैफे चलाता है, you know, underprivileged children को पढ़ा रहा है, and he's very open about ideologies. He's not binding himself to just one way of life. He's someone who's like a floater. He's going as life comes to him. So, having said that, there were a lot of similarities which I picked up upon, you know, relating to Osho that way. And एक trivia अगर दूँ तो जो हमारे director साहब हैं, he's a lot like my character. So मैंने इनका काफी इंटरव्यू लिया था, इनसे बात करी थी समझने के लिए कि इनके दिमाग में लाइफ के टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव क्या है, what are his reactions. Like Jatin bhai a while back said that, you know, he's very, no matter what is going on inside of him, he's very soft spoken. वो कभी दिखने नहीं देते, and that takes a lot of maturity to be able to handle your emotions. And मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि बोलने के लिए ओशो है, but I'm probably portraying him on screen. But हाँ इतना सर कह रहे इतना सच नहीं बोलना था। No, but yeah, I guess that was my inspiration. So reading up about Osho or knowing everything about him, character study, spending time with him. So as an actor, you tend to pick up a lot from your observations and people around you, and then it's like a you know, a dish you present on screen. Jatin, congratulations. You nailed it up. You nailed it up. Thank you, ma'am. Thank you so You much. look as romantic as ever on the screen, no matter whatever the host asked you. You don't look like a gunda at all. You are so presentable, so nice. And all the romantic scenes, especially the one when you're carrying Madhumitra, you know, on your this thing. मैं पूछने वाली थी कि बीमार थे तो बहुत अच्छे से उठा ले, लेकिन उन्होंने पोल खोल दी कि बीमार थे तो बीमारी वाली सीन ली थी. तो what do you have to say about that scene? जो भी विटामिन की कमी थी वो उसने आके पूरी कर दी थी ना मधु ने, तो फिर जान आ गई थी कि हाँ कुछ दिख रहा है, रोमांस करने के लिए है कोई. सो यही मेरा विटामिन डी था उस वक्त. विटामिन धूप आर, नहीं थी वहां पे, है आर, विटामिन आर रोमांस. हाँ विटामिन आर कह सकते हैं आप. यस. And congratulations to all three of you. You all are beginning, you are Thank you. doing the first debut film, and I don't think audiences hero worship now, you know. They come for the content. What do you all have to say, all three of you? We agree to this, ma'am. Definitely हमारा फोकस भी उसी पे था, rather than this कि इसको अच्छा दिखाना है, उसको बुरा दिखाना है, ये करना है, वो करना है. फोकस सारा हमारी स्क्रिप्ट पे था, हमारे जो कंटेंट है उस पे था. तो हमने आई थिंक उसके साथ जस्टिस किया है, और वो विकास की क्लैरिटी में था, क्योंकि हमने वर्कशॉप भी करी थी. तो हम जब यहाँ से गए थे मुंबई से उत्तराखंड, तो हम प्रिपेयर होके गए थे उस सब चीज़ों के लिए, बिकॉज वी हैड वेरी लेस टाइम टू शूट, और उसमें वी कांट अफोर्ड टू मिस ए डे. कुछ दिन आए भी जब बारिश अचानक से होने लगी बहुत तेज, और कुछ नहीं था करने को, तो हमें अफसोस भी होता था. बट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि स्क्रिप्ट की जो डिमांड है और जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल आज के लिए बहुत ज़रूरी स्क्रिप्ट है.
और ये फिल्म बनाई है। फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक मॉडर्न टेक है लव, इमोशन, रिलेशनशिप के बारे में, जो कि आज बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की फास्ट ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, जहाँ पे एज दी को स्टार मेरी को एक्टर ने भी कहा स्वाइप कल्चर है, तो उसमें कितना ज़रूरी है टू जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सन रिलेशनशिप, और उसी को डील करती हुई फिल्म है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम कितना भागते हैं, दौड़ते हैं, और जब उसको पा लेते हैं तो फिर क्यों रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहाँ से ये फिल्म उत्पन्न होती है, वहाँ से इसका बीज है कि वो जो आराम आ जाता है, और फिर जब वही चीज़ जिसको इतनी शिद्दत, इतने जद्दोजहद से प्राप्त किया, पाया, वो हाथ से निकल जाती है, तो फिर वो तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। क्यों? सो व्हाई नॉट एट द फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट हम लोग उसको अच्छे से संजो के क्यों नहीं रखते। तो प्यार बहुत एक अहम रोल प्ले करती है हमारी सबकी ज़िंदगी में, ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के, बल्कि हर रिलेशनशिप में। तो जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, वो इमोशंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसी को डील करती है फिल्म न जाने कौन आ गया, इन सिनेमाज नियर यू ऑन 6th of March। मैं बहुत छोटा हूँ उस बारे में, प्यार के बारे में कुछ भी कहना। प्यार शब्द वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मेरे को तो नहीं पता कि उसको एक दो शब्द या एक लाइन में कैसे उसको कर दूं, क्योंकि वो बहुत अलग है। मतलब वो एक फीलिंग है जो जब आपको आ जाती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्यार है। अदरवाइज तो उसके बारे में बात करते रहो, फिलॉसफी झाड़ते रहो, उससे कुछ नहीं है। सो मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट आई थिंक प्यार शायद एक्सेप्टेंस है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर थोड़ा सा उसको कुछ उसके बारे में कुछ कह सकूं तो। क्यों नहीं हुआ? किसको नहीं होता है? हर किसी को होता है। हुआ, बहुत बार हुआ, टूट के हुआ, और कभी कभी बिखर भी गए, तो संभलते रहे और आगे बढ़ते रहे। क्योंकि किसी को बांध लेना, किसी को पकड़ के रखना, उसमें कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट लेट इट गो, जाने दो। अगर वो आपका है तो आएगा, नहीं है तो इट वॉजंट मेंट फॉर यू। बहुत खूबसूरत, बोथ प्रणय मधुरिमा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और अपने अपने जो भी उन्होंने पास्ट में काम किया, बहुत खूबसूरत काम किया है। और इस फिल्म में भी बहुत प्यारा काम है उनका, और सपोर्ट जो चाहिए थी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, वो मुझे इन दोनों से मिली। और इसीलिए वो केमिस्ट्री जब आप देखेंगे फिल्म में, तो वो देखने को मिलेगी अच्छे से आपको कि कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को तीनों एक्टर्स। इनफैक्ट और भी जो कास्ट है हमारी, सॉरी, लड़कियां क्या लड़के क्या, सब भी उसी उसमें है, जोन में। अब लेकिन वही है कि वो उसकी वजह क्या है, उसको भी हम क्वेश्चन करेंगे अपनी फिल्म में, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों होता है। जो हमारा एक वर्जन है, जो हमने समझा है, जो हमने कहना चाहा है, जो कि मोटा माटी आजकल जो है उसको लेके चलता है। बाकी डिच करना और वो सब, ज़माना बदल रहा है, हर कोई बेटर, बेस्ट, और कुछ और नया, वही है ना। उसके चक्कर में हम जो है उसको भूल जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी वही सब मिलता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट। बेटर यही है कि जो है उसको पकड़ के रखो, संजो के रखो। That's it. बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, सब ये कहते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, कोई अलग बात नहीं कहूँगा, लेकिन दिल से कहना चाहता हूँ ईमानदारी से कि फिल्म बनाई है, और आई कांट सी माई सेल्फ लेकिन कांट वेट टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन। और शिद्दत से काम किया है। एक खूबसूरत फिल्म, आज की भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिनिटी और वायलेंस और ये वो सब की बात हो रही है, वहाँ थोड़ी देर रुक के, ठहर के, एक चीज़ को रिलिश करने की जो हमारी
कोशिश है वो इस फिल्म के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा बोलिए. कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? हम बहुत एक्साइटेड हैं. हमने पहली बार एक दूसरे को बड़े पर्दे पे देखा है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इट. सरियल फीलिंग है, जैसे हमने वहाँ पे मेंशन किया. फिल्म आजकल के दौर के लिए बहुत एक बड़ा मैसेज है दैट आप अपनी लाइफ को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटीज लाइफ का हिस्सा रहेंगी. तो वी हैव टू गो विद इट एंड लर्न टू लव ईच अदर डिस्पाइट आवर फ्लॉज. And yeah, just to spread love. That's the main motive of the film. Well said. फिल्म का टाइटल है ना जाने कौन आ गया, एंड आई फील लाइक जैसे लाइफ में होता है कि आप अपनी पूरी लाइफ प्लान करते हैं थिंकिंग दैट इट विल गो अ पर्टिकुलर वे और अ डायरेक्शन, एंड लाइफ बीइंग लाइफ इट थ्रोज समथिंग एट यू एंड आपका पूरा ट्रैजेक्टरी बदल जाता है. सो ना जाने कौन आ गया इज प्रॉबेबली एंड पॉसिबली, बिकॉज मैं रिवील नहीं कर सकता ज़्यादा, बट about someone, about a possibility, about a feeling that creeps in, and उस वजह से आपकी पूरी लाइफ जो आप सोचते हैं कि इस डायरेक्शन में जाने वाली है उथल पुथल हो जाती है. इट्स अ मॉडर्न टेक ऑन रिलेशनशिप्स, मॉडर्न टेक ऑन द आइडियोलॉजी बिहाइंड लव. मेरे लिए प्यार के मायने और मतलब कुछ और हो सकता है, इनके लिए कुछ और हो सकता है, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट द स्टोरी इज समवेयर लूजली टचिंग. सो ना जाने कौन आ गया इज बेसिकली द एंटिसिपेशन ऑफ what this will do to our lives. Yeah. So that and is what comes next, you know, in your life. रियल लाइफ में कैरेक्टर से पूछ रहे हैं. मुझे लगता है जहाँ पे भी या जो भी इंसान आपको बहुत सेफ फील करा सकता है, कंफर्टेबल फील करा सकता है, एंड एक्सेप्ट्स यू फॉर हु यू आर, फॉर मी दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. मेरा वैसे नाम प्रणय है, एंड प्रणय संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है. तो आई फील लाइक इन जिस भी इंसान के साथ है या जो भी आपको इंसान महसूस कराता है, आपको उसकी बातें याद नहीं रहती, आपको बस ये याद रह जाता है हाउ दैट पर्सन मेड यू फील. सो फॉर मी whoever, I mean, because I'm married, so if someone, your partner, makes you feel safe, loved and accepted, for me that liberation is the meaning of love. मेरे लिए मैं कहूँगी, मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ कि उसका मतलब क्या है. मैं अपनी मम्मी पापा में देखती हूँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स में देखती हूँ, मैं अपने से छोटे लोगों में देखती हूँ. आई थिंक प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो करती है एज यू ग्रो ओल्डर, उसका मतलब बदलता है. बट आई थिंक ओवर आर्चिंगली जब आप किसी के लिए अनकंडीशनल केयर, सेल्फलेसनेस दिखाते हो, एंड बुरे से बुरे वक्त में जब जिनका साथ दिखाते हो, आई थिंक वो भी एक फॉर्म ऑफ प्यार ही है. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो या I'd like to believe that for the rest of my life as well. मेरा सर, मैं वीर चौहान है मेरे कैरेक्टर का नाम फिल्म में. ये भीमताल में रहते हैं, कैफे चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और लिव्स इन द नाउ. ये ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, ना ज़्यादा पास्ट में रहते हैं. मैंने कुछ देर पहले ही बताया था दैट ही इज़ समवन हु प्रोबेबली, अगर ओशो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जाते, देन हाउ ही वुड हैव बीन इन हिज नॉर्मल डे टू डे लाइफ. आप देखेंगे पहाड़ में भी इसलिए रहते हैं बिकॉज अंदर तो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, लेकिन शहरों में नहीं जाना, उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना. तो उस हिसाब से ये कैरेक्टर बहुत ही सुलझा हुआ है, लाइफ को उस बहुत सिंपल लेंस से देखता है, एंड इज ट्रू टू वट एवर ही इज फीलिंग, एंड दैट्स वॉट यू विल सी इन द फिल्म. तो मेरे कैरेक्टर का नाम टीना है. वो भी भीमताल में बेस्ड है. शी इज़ अ सिंपल गर्ल, शी इज़ एम्बिशियस, वो इन्फ्लुएंसर का काम करती हैं, वेरी क्रिएटिव, शी इज़ अ पेंटर. उसके बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है. शी पेंट्स, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी भी रूम में आके लाइट अप कर देती है रूम को, नॉट लाइक मी, बट आई थिंक या समवन हु वॉक्स इनटू अ रूम एंड लाइट्स अप द होल रूम. I think she's the light of Kaushal's life as well. And even though her thought process is simple, and but she yet goes through her set of complexities in the journey of love, and how she meets her different side also. And the fact that not everyone is going through the same journey and the same path and the same qualities that you're supposed to have all your life. तो वो भी अपने आप को डिस्कवर ही कर रही है इस पूरे प्रोसेस में.
कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? मंदिर वाला मंदिर वाला भी है। मैं इनफैक्ट पपी वाला बता सकता हूँ। हम लोग शूट कर रहे थे एंड आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर। मुझे डॉग्स के लिए उनके इवन फॉर कैट्स, इनफैक्ट फॉर एनिमल्स वोकल होना बहुत पसंद है फॉर देयर राइट्स। सो हम लोग जब ये फिल्म शूट कर रहे थे एंड बिकॉज देवभूमि में शूट कर रहे थे उत्तराखंड में भीमताल में, तो जनरली जहाँ भी शूट करते थे वहाँ या तो घोड़ाखाल मंदिर हो गया या कैंची धाम हो गया नीम करोली बाबा का। तो वी फेल्ट वेरी blessed to be there in the surrounding and while shooting हमारे पास एक पपी आया था just out of nowhere जंगल में, और बहुत ही leopard infested एरिया था वो। तो उसके साथ पपी के साथ हमने वहाँ पे जो गांव वाले थे उनसे परमिशन लेके शूट तो करा, बट इट वाज एन abandoned pup एंड मुझे अंदर अच्छा नहीं लगा कि बस छोड़ देना विल नॉट बी द राइट थिंग अगर आप इतने स्पिरिचुअल जगह पे हो, अच्छी जगह पे हो। तो मैंने उसको वहीं से अडॉप्ट कर लिया एंड उसका नाम मैंने लैला रखा है। शी लिव्स विद माय पेरेंट्स एंड इज लाइक अनदर किड टू देम। सो शी वाज वन blessing to me that has happened and I'm glad that she shares screen space with me in the film and yeah usko maine adopt, she's part of the film and family now, like a good memory. So ab mere parents ke paas hai and yeah that's आई थिंक मैं तो इनके लिए भी, हम सबके लिए इनफैक्ट कहना चाहूँगी कि हम लोग उत्तराखंड में ही शूट कर रहे थे, तो स्पिरिचुअल जगह तो है ही वो। हमारा एक सीन था वहाँ पे मंदिर में, तो मंदिर में जाके सीन तो हम शूट कर ही रहे थे, पर उसके बाद सबने मिलके घोड़ाखाल करके एक मंदिर है वहाँ पे सब लोग एकजुट होकर 100 से भी ज़्यादा घंटियाँ थी वहाँ पे, सब एक जगह जुट होके घंटियाँ बजाई सबने, फिर चिट्ठियाँ लिखी, प्रेयर्स करे साथ में एंड इट वाज ट्रस्ट मी अ वेरी डिवाइन मोमेंट। और साउंड के वाइब्रेशन के माध्यम से सब एकजुट हो गए थे। इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। सो आई थिंक वो सीन रील में भी था और रियल लाइफ में भी वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो हमारे लिए। देखिए फिल्म बहुत प्यारे लोगों ने मिलके बनाई है, बहुत पैशनेट लोगों ने मिलके बनाई है। वी कम फ्रॉम नॉन फिल्म बैकग्राउंड्स, वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड एक ऐसा मतलब टाइम चल रहा है जहाँ पे वी नीड पीपल, फिल्म लवर्स टू कम एंड वॉच सिनेमाज इन थिएटर्स. So this is going to be a big boost for us if you all come and support us and watch the film. And because it's about love, I think everybody would encourage and support this narrative. So please come and watch our film and support our film. Thank you. मैं यही बोलना चाहूँगा दैट बहुत लोग अपने घर छोड़ के आते हैं एक बहुत ही सीरियस इंटेंट लेके कि किसी को एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या एडिटर बनना है. तो इस फिल्म की खूबी ये है दैट इस पे जितने भी लोग जुड़े एक साथ, किसी ने भी कभी चू नहीं करी, सब ने मिलके ज़बरदस्त मेहनत करी है. नॉट विद एन आइडिया कि अरे वाह हमें 100 करोड़ कमाने या इतने फिल्म कमाने या कुछ भी नहीं कमाने, बट जस्ट विद द आइडिया कि एक अच्छी कहानी बतानी है एंड अपना ऑनेस्ट एफर्ट डालना है. जिसके लिए हमने जो भी लाइफ में रिस्क लिया है बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो इज बिकॉज अनसर्टनिटी तो रहती है, बट आई थिंक जस्ट यूनाइटेड बाय अ सिंगल ड्रीम ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ फिल्म, बीइंग एबल टू टेल स्टोरीज is what we did with the film and एक honest sincere attempt है. ऐसी फिल्मों को चांस मिलना चाहिए ताकि सिनेमा की जो बाउंड्रीज हैं वो पुश हो सकें, ताकि और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, अपकमिंग फिल्म मेकर्स को मौका मिले अपनी कहानी बताने का, एंड उससे हमारा ही सिनेमैटिक लैंडस्केप बहुत ज़्यादा बेटर होगा. सो आई फील लाइक इवन इफ इट्स अ स्मॉल फिल्म इट शुड गेट सम सपोर्ट और ऑडियंस शुड गिव इट अ चांस so that a faith gets reinstored. Thank you. Thank you so much. Please come on 6th March and watch the film.